Hello and welcome students in your online English classes that is providing by your school Sumit Singh Convent School, Bhupia Mo Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra and today I am here with your English reader book for class 6. So I hope all of you will be very good at your home and your study is going very good with your online classes. So let's start with your book that what we are going to learn today. Okay, so everyone will come with your book and a pencil in your hand. Okay, so this is our book and the first chapter is here, A Dinosaur for Christmas. Okay, and you know that we have done the complete chapter with their complete exercises. Okay, so in our previous classes we were reading the chapter number 2, the Red Room. Okay, and we have completed the reading of this chapter. Okay, and we have already done the word meaning that I asked you for underline. So today is the term for the word meaning of books. Okay, सो आज हम बुक्स की वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और मैंने आपसे इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहा था. आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव डन. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वर्ड्स. फर्स्ट है बच्चों हमारा मोनोटोनस. मोनोटोनस दैट समथिंग दैट इज़ बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑलवेज द सेम. मोनोटोनस का मतलब मीनिंग होगा बच्चों इसका बोरिंग. समथिंग हिंदी में इसे बोलते हैं बकवास या उबाऊ. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा ग्लूमली. ग्लूमली मीन्स सैडली, मीन्स दुखी. ओके, नेक्स्ट है क्रच. क्रच मीन्स अ लॉन्ग स्टिक विथ अ पैडेड पीस एट द टॉप दैट फिट्स अंडर ए पर्सन आर्म. ओके, सो इसे हम बैसाखी बोलते हैं बच्चों. ओके, क्रच को हम बोलते हैं बैसाखी. कॉरिडोर, अ लॉन्ग नैरो पैसेज इनसाइड अ बिल्डिंग और ट्रेन विद डोर्स दैट लीड्स टू रीच रूम ऑन ईच साइड. ओके, सो इसका मतलब होगा बच्चों गलियारा, एक नैरो पैसेज, एक सकरा रास्ता. ओके, हडल्ड. हडल्ड मीन्स केम क्लोज टुगेदर इन अ ग्रुप, मीन्स झुंड में नज़दीक आना. ओके, एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव मीन्स होगा अफ्रेड दैट समथिंग अनप्लीजेंट इन गोइंग टू हैपन, मीन्स आशंकित होना. ओके, या भयभीत होना. कॉन्शस. कॉन्शियस का मतलब होगा अवेक एंड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, मीन्स जागरूक या सतर्क होना. ओके, सेंसेशन. सेंसेशन का मतलब होता है अ पार्टिकुलर फीलिंग और इफेक्ट दैट योर बॉडी एक्सपीरियंस. इस सेंसेशन का मतलब होता है बच्चों सनसनी. ओके, या हवा बोलते हैं हम इसे, पर इसका मेन मीनिंग होगा हमारा सनसनी. सेंसेशन का मतलब सनसनी. लर्किंग. लर्किंग मीन्स वेटिंग इन अ हिडन प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग हार्मफुल. तो इसे हम बच्चों गुप्त बोलते हैं. ओके, गुप्त स्थान. ओके, डैश्ड. डैश्ड का मतलब होगा मूव्ड क्विकली, मीन्स तेजी से भागना. ओके, एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होगा बच्चों पुट आउट अ फायर और लाइट टू की चीज़ टू बर्न. इसका मतलब होगा बच्चों बुझना. ओके, बैंडेज्ड. बैंडेज्ड का मतलब आप जानते होंगे अ कवरिंग ऑफ ए क्लॉथ दैट प्रोटेक्ट्स पार्ट ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन हर्ट. बैंडेज्ड को हम बोलते हैं पट्टी करना. ओके, इल्यूमिनेट. इल्यूमिनेट का मतलब होगा टू शाइन लाइट, मीन्स प्रकाशित करना या जलाना. ओके, so this is it for the word meaning. Now we are going to do the next exercise that is here. Exercise A, take the correct answer. बच्चों हमने बुक रीडिंग करी है. ओके, सो इट विल बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज हियर द ब्रेव मैन सैट डाउन ऑन ए बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ. यहाँ पे वो बहादुर आदमी एक कुर्सी पर बैठा और उसने टेबल का यूज़ किस लिए किया था? स्टेज के लिए, बेड के लिए या बैरिकेड के लिए? सो बैरिकेड इज़ अवर राइट ऑप्शन. ओके, वो बहादुर आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसने टेबल का यूज़ बैरिकेड के लिए किया था. ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नंबर 2. द ग्रैंड रेड रूम ऑफ लॉरियन कैस्टल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट फर्स्ट. यहाँ पे लॉरियन महल का वो बड़ा विशाल रेड रूम वह सो बिग और बहुत बड़ा था और अंधेरा था कि डार्कनेस कुड नॉट कवर द रेड रूम. बी, द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम. ओके, और लास्ट है हमारा द लाइट ऑफ बल्ब कुड नॉट इल्यूमिनेट द कॉरिडोर.
सो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बी सही होगा। द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम। ओके, मोमबत्ती का प्रकाश उस पूरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता था। ओके, वो लॉरियन महल का रेड रूम इतना बड़ा और विशाल था। नेक्स्ट है द ब्रेव मैन डिस्कवर्ड द रियल घोस्ट वॉज। बहादुर आदमी ने जो भूत खोजा था वो क्या था? द रियल घोस्ट इज द फियर ऑफ घोस्ट itself, his own dead friend, the countess who lived in the castle long ago. So वो क्या था बच्चों? The fear of ghost, भूतों का डर। ओके, सो हमारा नंबर 4 एंड लास्ट है द कॉरिडोर स्मेल्ड। गलियारे की महक कैसी थी? ह्यूमिड, फ्लैसी या क्रिस्पी? सो गलियारे की महक कैसी थी? ह्यूमिड। ओके, नमीदार थी। ओके, सो दिस इज इट। Now the term for the question answers. Okay.